नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 25 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, किस नदी में एशिया की सबसे लंबी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन का निर्माण कार्य पूरा किया गया। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, लोहित, तीस्ता, मानस। तो आंसर है ब्रह्मपुत्र। और लोहित, तीस्ता और मानस ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी में एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है। और इसे किसने पूरा किया है? यह कार्य IGGL कंपनी द्वारा पूरा किया गया है। IGGL इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। यह पाइपलाइन असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बिछाई गई है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे और कहाँ असम में बिछाई गई है। असम में माजुली और जोरहाट के बीच इस पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। तो किस नदी के नीचे? ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर? तो असम में। और असम में माजुली और जोरहाट के बीच। इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, इसके CEO कौन है? अजीत कुमार ठाकुर। मुख्यालय कहाँ है इस कंपनी का? असम में। यह 24 इंच व्यास वाली हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन थी। इसका डायमीटर कितना था? 24 इंच। और इसका निर्माण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने वाली नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड के निर्माण में एक प्रमुख मील का पत्थर है। देखिए, राष्ट्रीय गैस ग्रिड ये चलती है पूरे भारत के लिए। तो ये पाइपलाइन पूर्वोत्तर भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगी। ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा में इस एकल HDD क्रॉसिंग में पाइपलाइन की कुल लंबाई 4080 मीटर है। तो इस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 4 किलोमीटर के आसपास। हम लोग को ये भी ध्यान रखना है। यह पाइपलाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग, क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग विधि द्वारा बिछाई गई है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना ने इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, चांदीपुर उड़ीसा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो आंसर है बंगाल की खाड़ी से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। चलिए पहले समझते हैं ये इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है। तो सबसे पहले इंटरसेप्टर में नाम आ रहा है इंटरसेप्ट करना। अब ये इंटरसेप्ट करना मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट मतलब होता है अवरोध या अवरुद्ध करना, किसी भी चीज़ को रास्ते में रोक देना, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो इंटरसेप्टर मतलब क्या होता है? अवरोधक, एक तरीके का अवरोधक जो रास्ते में किसी चीज़ को रोक दे। और बैलिस्टिक इसका मतलब क्या होता है? तो आइए देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई मिसाइल यहाँ से लॉन्च हुई, और अगर कोई मिसाइल लॉन्च होती 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री पे लॉन्च होके वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे नीचे आती है और अपने टारगेट को हिट कर जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? जो लॉन्च होने के साथ मतलब 45 डिग्री पे लॉन्च होती है और फिर धीरे धीरे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे आती है और अपने टारगेट को हिट करती है। मतलब एक तरीके से परवलयाकार पथ तय करती है, जिसे हम लोग अर्धचंद्राकार भी कह सकते हैं, सेमी स्फीयर। तो इसे हम लोग कहेंगे बैलिस्टिक मिसाइल। और इंटरसेप्टर मिसाइल मतलब इस बैलिस्टिक मिसाइल को अवरोध करने वाला, इस बैलिस्टिक मिसाइल को रोक देने वाला। तो अगर कोई मिसाइल मान लेते हैं, अगर कोई मिसाइल इन केस सपोज़ मान लेते हैं, अगर कोई मिसाइल चाइना या पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके का पथ तय करते हुए आ रही है, मतलब कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, तो उसे रास्ते में ही रोक देना, ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइल हम लोगों ने तैयार की है। तो चलिए ये हम लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, इसको भी समझ लेते हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल जो इस तरीके का परवलयाकार पथ तय करती है ऐसे, और एक होती है क्रूज़ मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल जो होती है वो सीधा जाती है, ठीक है, धरती के पैरेलल, पृथ्वी के समांतर जो रास्ता तय करती है उसे हम लोग कहते हैं क्रूज़ मिसाइल। बात की जाए कि बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल कौन है, तो देखिए अग्नि, पृथ्वी, धनुष ये सब बैलिस्टिक मिसाइल्स के एग्जाम्पल हैं। और ये अग्नि, पृथ्वी ये सब मिसाइल्स बनी कब थी? IGMDP प्रोग्राम के तहत, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, जिसके हेड कौन थे? APJ अब्दुल कलाम सर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर इस प्रोजेक्ट के हेड थे। उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के निर्देशन में ये मिसाइल्स बनी थी। पृथ्वी, अग्नि, आकाश ये सब मिसाइल्स जो हैं ये सब बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और बात की जाए क्रूज़ मिसाइल की, तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस अभी बहुत ही पॉपुलर मिसाइल बनते जा रही है भारत के लिए। अभी कुछ समय पहले फ़िलीपींस के साथ हमने डील की थी ब्रह्मोस को सेल करने की, और फिर अभी इंडोनेशिया के साथ भी बात चल रही है। तो ब्रह्मोस काफ़ी पॉपुलर मिसाइल होते जा रही है।
चलिए ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी से किया गया। परीक्षण का उद्देश्य शत्रुतापूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को बेअसर करना था। देखिए वही है, मतलब इंटरसेप्टर मिसाइल है और इसका उद्देश्य क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को बेअसर करना। इससे पहले डीआरडीओ ने दुश्मनों से होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को बेअसर करने की क्षमता के साथ एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर चुके हैं। तो डीआरडीओ पहले क्या कर चुका है, ज़मीन से इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। और अब हमने कहाँ से किया है, अब हमने किया है यहाँ समुद्र मतलब नेवी के ऊपर एक जहाज़ से हमने ये परीक्षण करके देख लिया, ताकि अगर समुद्र के रास्ते भी कोई मिसाइल आएगी, ज़मीन के रास्ते आएगी, तब तो उसका हमारा व्यवस्था हो गई है। अब अगर समुद्र के रास्ते भी कोई मिसाइल अगर इस तरीके से आती है तो समुद्र में ही रास्ते में उसे जहाज़ से इंटरसेप्टर मिसाइल को टेक ऑफ करके उसे हम डील कर सकते हैं। अब भारतीय नौसेना ऐसी ताकत रखने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। वैसे इस इमेज में ये थर्ड इंटरसेप्टर के बारे में बताया गया है। थर्ड इंटरसेप्टर, ये थर्ड जो है ये अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है। थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, तो ये अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है। ये भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए होता है। इस तरीके से जाते हैं और बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही रोक दिया जाता है। तो थर्ड जो है वो अमेरिका का है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन हैं 38, 40, 42, 44। तो आंसर है 38 भारत की रैंक है। ये लॉजिस्टिक्स मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक्स मतलब क्या होता है, एक तरीके से माल ढुलाई को मैनेज करना। जो भी सामान है उसे किस तरीके से सप्लाई किया जा रहा है, चाहे फिर वो ट्रेन के थ्रू हो, चाहे फिर वो एयरप्लेन के थ्रू हो, चाहे फिर वो शिप जहाज़ के थ्रू हो, जिसके थ्रू भी हो, उस सामान को किस तरीके से हम लोग लोड करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग, माल ढुलाई करना, इन सब को मैनेज करना, यही कहलाता है लॉजिस्टिक्स। विश्व बैंक की LPI रिपोर्ट, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट, 2023 में भारत की रैंक 38 हो गई है। 2018 में इसकी रैंक कितनी थी? 44 थी। भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और 2024-25 तक इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2021 में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान PM गतिशक्ति की घोषणा की थी। तो PM गतिशक्ति प्लान जो था वो लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए, मतलब कुल मिलाकर के लॉजिस्टिक्स में सुधार करने के लिए था। बात की जाए विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की, तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डेविड मालपास। और जल्द ही इसके अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा ये बनेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है वर्ल्ड बैंक का? वाशिंगटन DC में। और स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, तब 1944 में एक वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी और साथ ही में IMF, इन दोनों की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सीमा विवाद बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए असम के साथ किस राज्य ने समझौता किया है? तो ऑप्शंस हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू, और ये गृह मंत्री अमित शाह जी। लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। यह विवाद असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 804 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर था। असम के मुख्यमंत्री तथा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पर हस्ताक्षर किए। विवाद क्या था? अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों और असम के 8 जिलों में स्थित 123 गांवों पर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिन पर 2007 में अरुणाचल प्रदेश ने दावा किया था। बात की जाए असम की, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खंडू, राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम। देखिए असम एक ऐसा राज्य है पूर्वोत्तर का जो बाकी 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये भी हम लोग को देखना है। 7 सिस्टर्स हम लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों को: असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। चलिए आगे देखते हैं। जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के कस्टमर्स के लिए AI चैटबॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट विकसित किया गया है। इसका क्या नाम है? ऑप्शंस हैं LIC मित्रा, LIC कर्मठ, LIC बॉट, LIC समाधान। तो आंसर है LIC मित्र। LIC मित्र
या LIC मित्रा नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट विकसित किया गया है। यह LIC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। अब ये AI चैटबॉट जो LIC के लिए विकसित किया गया है, इसे एक्चुअल में किसने डेवलप किया है, किसने LIC का सहयोग किया है? तो देखिए, LIC मित्रा लॉन्च करने में LIC का सहयोग कोर ओवर नामक बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप ने किया है। एक स्टार्टअप है बेंगलुरु में, कोर ओवर इन्होंने मदद की है LIC की। कोर ओवर ने LIC मित्रा के AI वर्चुअल असिस्टेंट के पहला चरण लॉन्च किया है। LIC मित्रा के AI वर्चुअल असिस्टेंट का पहला वर्जन अभी लॉन्च हुआ है। यह कई भाषाओं में उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों को समझने और उनका जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों द्वारा संचालित है। LIC मित्रा उपयोगकर्ताओं को LIC उत्पादों, पिछले भुगतान किए गए प्रीमियम, आगामी प्रीमियम, पॉलिसी परिपक्वता तिथि आदि के बारे में जानकारी देता है। बात की जाए LIC की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शंस हैं गुवाहाटी, शिलोंग, ईटानगर, अगरतला। तो आंसर है शिलोंग। मेघालय के शिलोंग में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। यह घोषणा मेघालय के CM कॉनराड संगमा द्वारा की गई है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के द्वारा। यह स्टेडियम बास्केटबॉल, स्क्वॉश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और कई अन्य खेलों के लिए उन्नत सुविधाओं को प्रदान करेगा। इस स्टेडियम का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। बात की जाए मेघालय की, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। राज्यपाल है फागू चौहान। आगे देखते हैं। मनरेगा के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो आंसर है राजस्थान। राजस्थान लगातार चौथे वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत राजस्थान ने कुल लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 35 करोड़ व्यक्ति दिवस उत्पन्न किए। तमिलनाडु ने लगभग 33 करोड़ मानव दिवस के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद स्थान आता उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार का। सबसे ऊपर कौन सा है? राजस्थान। कुल व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में राजस्थान सबसे ऊपर है। मनरेगा भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को शारीरिक श्रम के माध्यम से रोजगार के अवसर और आजीविका सहायता प्रदान करना, जिससे समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा मिलता है। बात करें अगर मनरेगा योजना की, तो इसका आरंभ कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। शुरुआत में इसे नरेगा कहा जाता था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी जी के ऊपर। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत सबसे ज़्यादा मजदूरी कहाँ दी जा रही है? हरियाणा राज्य में 357 रुपये। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी, 231 से 255 रुपये। और सबसे कम बढ़ोतरी कहाँ हुई है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 204 से 221 रुपये। तो सबसे ज़्यादा मजदूरी हरियाणा में 357 रुपये और सबसे कम मजदूरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 221 रुपये। ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा मजदूरी दर वाली बात है, 357 रुपये। और ये राजस्थान में व्यक्ति दिवस सृजन की बात हो रही है, तो इसमें राजस्थान सबसे शीर्ष पर है व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में, और मजदूरी दर के मामले में सबसे ऊपर हरियाणा राज्य है। चलिए आगे देखते हैं। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, बोरिया मजुमदार, भरत सुदर्शन, आर कौशिक। तो आंसर है बोरिया मजुमदार। तो सचिन तेंदुलकर जी के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस किताब का विमोचन किया गया जिसे बोरिया मजुमदार ने लिखा है। देखिए, और कौन कौन सी क्रिकेटर्स के ऊपर बुक्स हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। बिलीव, ये किसकी किताब है? सुरेश रैना की। प्लेइंग इट माई वे, ये है सचिन तेंदुलकर की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, सौरव गांगुली। 281 एंड बियॉन्ड, VVS लक्ष्मण। नो स्पिन, शेन वॉर्न। सनी डेज, सुनील गावस्कर। और AB दी ऑटोबायोग्राफी, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है,
ए बी डिविलियर्स मिस्टर 360 डिग्री। चलिए लास्ट क्लास रिवाइज करते हैं। हाल ही में किस राज्य में वोट फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान की गई है? कर्नाटक। हाल ही में PTPNER योजना की घोषणा की गई। यह योजना किनसे संबंधित है? जनजातीय समुदायों से। हाल ही में किसान संपर्क अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। अभ्यास इनियोकॉस 23 कहाँ आयोजित होगा? ये होगा ग्रीस में। हाल ही में नागास्त्र 1 खबरों में है, यह क्या है? ये एक ड्रोन है। हाल ही में चर्चा में रहा सुपर बेट टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? नासा से। हाल ही में नासा ने एक मिश्र धातु तैयार की है, इसका क्या नाम है? GRX 810। प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।